नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 जून 2021 से 20 जून 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 14 तारीख सोमवार के दिन विनायक की चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। 15 तारीख मंगलवार के दिन सूर्य नारायण मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे। 20 तारीख रविवार के दिन गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरिस। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी भी प्रकार के निवेश से यानी कि इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। सप्ताह में आपको खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है। शुरुआती सप्ताह में कुछ तकलीफें आएंगी जो धीरे धीरे सप्ताह जैसे गुजरेगा वो हल होती जाएंगी। इस सप्ताह में किसी पे भी अपेक्षा रखना बेकार होगा। व्यापार में आय वैसे तो बराबर बनी रहेगी। मित्रों से इस सप्ताह में किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाया तो जिससे आपको निराशा हो सकती है। खान पान में इस सप्ताह में आपको सावधानी रखनी है और पारिवारिक कुछ उलझनें रहेंगी जो थोड़ा तनाव देकर जा सकती हैं। खेती के लिए जमीन आदि खरीदने का विचार भी इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। संपत्ति संबंधित विवाद में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। धोखा होने की संभावनाएं ज्यादा है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में स्फटिक की माला धारण करें जिससे मन में शांति होगी। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 3। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। इस सप्ताह की शुरुआत में आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सप्ताह के अंत तक वैसे परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जाएंगी। कई पुरानी डील जो पहले से ही पेंडिंग है वो पूरी हो सकती है। इस सप्ताह में आपको भाइयों से सहयोग मिलेगा। यदि संतान संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो इस सप्ताह में आपकी संतान की संबंधित चिंताएं भी दूर होती हुई दिखाई देगी। प्रेम प्रसंगों में भी आपको सफलता के योग बन रहे हैं। पारिवारिक संपत्ति संबंधित मामलों में किसी तरह का विवाद आपके सामने इस सप्ताह में आ सकता है। वैसे जिनका व्यापार संबंधित बात चल रही है, जिनको कुछ नया बिजनेस शुरू करना है, उनके लिए ये सप्ताह कुछ बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कह सकते, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना बनता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में गाय माता की सेवा करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 9। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। ये सप्ताह में मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा प्रसन्नता के साथ आय को बढ़ाने वाला सप्ताह साबित होगा। थोड़े विवाद की स्थितियां भी कई बार आ सकती है बीच में। इस सप्ताह में क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आय के साधन वैसे ठीक रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी से नुकसान की आशंका है। कुल मिलाकर परिस्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी और परिवार आपके पक्ष में भी रहेगा। खान पान में भी उपयुक्त परहेज जरूरी है। प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव आ सकता है। सेहत के लिए भी थोड़ी सावधानी रखनी अच्छी है। संपत्ति संबंधित यदि कोई योजनाएं चल रही हैं तो आपको इस सप्ताह में उसको थोड़ा टालना चाहिए। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गहरा लाल और शुभ अंक है 1। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। इस सप्ताह के अंत में अनावश्यक आपके खर्चे कुछ ज्यादा अचानक से बढ़ सकते हैं। सप्ताह के अंत से समय आपको धीरे धीरे सहयोग प्रदान करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है सप्ताह की शुरुआत में आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हाथ में मिले हुए कार्य नियमित रूप से संचालित होते रहेंगे। सप्ताह के मध्य में कर्मचारियों से दिक्कतें आ सकती है। नौकरी व्यवसाय में थोड़ी असफलता रहेगी लेकिन आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शेष परिवार से संबंधित जो भी कामकाज है वो अच्छे से चलते रहेंगे। जॉब से आपको लाभ मिलने के योग हैं। आपके फैसलों का कार्यस्थल पर समर्थन भी होगा और पारिवारिक कोई अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। आप अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू कर सकते हैं। जो भी आपने कुछ सोची हैं, कुछ चीजें इनिशिएट करना चाहते हैं तो ये सप्ताह का समय आपके लिए थोड़ा अच्छा साबित हो सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में शंकर जी को नित्य जल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 3। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो।
ये सप्ताह की शुरुआत में अचानक कुछ धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आय के संसाधनों में वृद्धि भी हो सकती है। इस सप्ताह में आप व्यापार में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस सप्ताह में आपको कुछ पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिलेगा और मित्रों से मुलाकात से प्रसन्नता भी बनी रहेगी। यदि आप विवाहित हैं तो इस सप्ताह में ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ सुमधुर समाचार मिल सकते हैं। संतान के लिए योजना बना सकते हो। और यदि संपत्ति संबंधित कोई मसला चल रहा है तो इस सप्ताह में आपको खास करके बिचौलियों से सावधान रहना है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में चींटियों को आटा खिलाने से आपको जरूर ही लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 7। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह के मध्य में आपको खास करके सतर्क रहने का समय है। इस सप्ताह में आप अपनी कीमती वस्तुओं की रक्षा करें और किसी पर भी भरोसा ना करें हो, क्योंकि आपको इस सप्ताह में कुछ चीजें गुम होने के आसार बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन वैसे सुमधुर रहेगा। सप्ताह के अंत में हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी व्यवसाय में अधिकारी और साथियों का सहयोग बना रहेगा। परिवार में इस सप्ताह में अपनों से पूरा सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। कर्मचारी भी आपसे काफी हद तक प्रसन्न रहेंगे। वैवाहिक जीवन भी सुमधुर रहेगा, जिससे परिवार में हर्ष का माहौल रहेगा। मित्रों से मिलना होगा और मित्रों से भरपूर सहायता आपको मिल सकती है। रुके हुए कार्यों को गति भी मिलेगी और आप प्रयास करेंगे तो आपको अच्छी खासी सफलता भी मिल सकती है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में पक्षियों को दाना डालने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 6। 7वीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि के जातकों का इस सप्ताह का प्रारंभ बहुत अच्छा रहने वाला है। सप्ताह का अंत समस्याओं से थोड़ा भरा रह सकता है। ये सप्ताह व्यापारिक दृष्टि से सतर्क रहने का होगा। सप्ताह के मध्य में आय कम और थोड़ी परेशानी हो सकती है। कार्य के प्रति आपको अपना फोकस बनाए रखना होगा। मन लगा के किए हुए कार्यों में सफलता निश्चित ही मिलेगी। परिवार में कुछ विवाद के चलते आपको थोड़ा समझौतावादी होना बहुत जरूरी बन रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंताएं बनी रहेंगी और आप इस सप्ताह में बुखार आदि की समस्या से थोड़े परेशान रहेंगे। जीवन साथी के किसी भी प्रकार की बातें छुपाना आपके लिए आगे जाके हानिकारक साबित हो सकता है। इस सप्ताह में आपको संपत्ति से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में उपाय के तौर पे राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 4। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। इस सप्ताह की शुरुआत में वृश्चिक राशि के जातकों को स्वयं पर भरोसा रखना होगा एवं किसी भी प्रकार की मजाक आदि से आपको खास करके बच के रहना है। इस सप्ताह के अंत तक सब कार्यों में धीरे धीरे अनुकूलताएं बनती जाएंगी। इस सप्ताह में आपको भाग्य का वैसे तो पूर्ण साथ मिलेगा। इतर कोई समस्याएं आने की संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन नौकरी में आपको अधिकारियों से प्रशंसा तो मिलेगी, लेकिन काम आपको इस सप्ताह में ज्यादा करना पड़ सकता है। आय अच्छी बनी रहेगी और इस सप्ताह में आपके सब प्रकार के लाभ जो है उसको आप आराम से हासिल कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी और परिवार के सभ्यों के साथ में रहने का एक अच्छा मौका आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। आपको संपत्ति से लाभ मिलने के भी योग है और व्यवसाय आदि में देखने जाएं तो ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा सामान्य रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में खास करके जल दान, पानी का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 8। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। ये सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि के जातकों को थोड़ा सतर्क रहने का समय है। इस समय में किसी भी प्रकार के जोखिम लेने से आपको बचना है और खास करके किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल सेविंग्स आपको इस सप्ताह में थोड़ी टालनी चाहिए। इस सप्ताह में सप्ताह के अंत तक में धीरे धीरे सब कार्य आपके पूर्ण होंगे और आय बेहतर बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए अधिकारियों से आपसी संबंध मधुर रहेंगे और व्यापार में भी आपको इस सप्ताह में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इस सप्ताह में किसी भी तरह से परिवार में आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा। गाड़ी वगैरह थोड़ा संभाल के चलाने की जरूरत है। मशीनरी का थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। संपत्ति संबंधित विवाद में थोड़ी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में श्री सूक्त के नित्य 11 पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 4। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह में मकर राशि के जातकों को अपने पर संयम बनाए रखना होगा।
आवेश में आकर आप किसी भी प्रकार का नुकसान ना कर बैठे, उसका खास ख्याल आपको रखना है। इस सप्ताह में आपके पड़ोसियों से कुछ कहासुनी के योग भी बन सकते हैं। सप्ताह में आय वैसे सामान्य रहेगी। व्यापार में भी आप सामान्य मुनाफा कर सकते हैं। नौकरी में लक्ष्य साधने में आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में आपके कार्य की सराहना होगी और मैनेजमेंट आपसे काफी हद तक संतुष्ट भी रह सकता है। आप पहले से बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज कर पाएंगे और संतान पक्ष से भी आप इस सप्ताह में अच्छी खासी संतुष्टि पा सकते हैं। कोई बीमारी होने के वैसे कोई बड़े संकेत नहीं है। आपको जीवन साथी से अच्छा सहयोग और भावनात्मक सपोर्ट भी मिलेगा। कानूनी मामलों में अड़चने, जो भी परेशानी अभी चल रही हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिख रही हैं। उपाय के तौर पे नित्य घर में काला कपूर जलाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है काला और शुभ अंक है 11। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों को शरीर में थोड़ी दर्द की समस्याएं रह सकती हैं। नौकरी में भी आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। सप्ताह के अंत में कुछ समस्याएं आएंगी, जो इस सप्ताह में आपको इच्छानुसार कार्य मिल भी सकते हैं। परंतु इस सप्ताह में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा रहने वाली है। नौकरी व्यवसाय में, कार्यालय में भी माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। अपने लिए थोड़ा समय भविष्य की प्लानिंग के साथ निकालें, जो ज्यादा जरूरी है। सेहत में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी और पारिवारिक संपत्ति संबंधित किसी भी तरह के आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में बड़े बुजुर्गों की देखरेख रखना आपके लिए काफी लाभदायी सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 2। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह की शुरुआत में मीन राशि के जातकों का किसी अनजान लोगों से विवाद होने के योग बन रहे हैं। वाहन प्रयोग में इस सप्ताह में खास करके आपको सावधानी रखनी होगी। आपका कार्य के प्रति डेडिकेशन देखकर आपको प्रमोशन मिलने के योग भी बन रहे हैं। अन्य के लिए भी ये समय काफी अनुकूल रहेगा। आपके सोचे हुए कार्य इस सप्ताह में समय पर होंगे और पारिवारिक कुछ छोटे मोटे विवाद चल सकते हैं, लेकिन बाजार की हलचल आपको परेशान कर सकती है। लेकिन अपने अनुभव से आप परिस्थितियों को संभाल लेने में सक्षम रहेंगे। कोई मित्र भी आपकी सहायता करने के लिए आगे आ सकते हैं। इस सप्ताह में आपके यात्रा के भी योग बनेंगे और अपनी योजना को इस सप्ताह में खास करके गुप्त रखकर काम करना आपके लिए ज्यादा लाभदायी सिद्ध हो सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में हनुमान चालीसा के पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 8। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ। और ज्योतिष संबंधित जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।